हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम विद्यासागर अंकगणित जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 3 आपके एलजेब्रा है, ओके, यानी कि बीजगणित। तो इस एलजेब्रा का सॉल्यूशन करने वाले हैं जिसमें कि ऑलरेडी 24 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और 25 से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। आपका क्वेश्चन नंबर 25 दिया है फ्रेंड, 5x प्लस 11y 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 99 और दिया है तथा 2x प्लस 11y 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 54। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 5x प्लस 11y बराबर 99 तथा 2x प्लस 11y बराबर 54 हो तो इसमें x और y का मान फाइंड आउट करना है। इसे देखिए फ्रेंड, हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मानेंगे। इस तरह से हल कर लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो माइनस होगा और यहाँ भी ऊपर में प्लस है तो माइनस होगा। ओके, अब इसमें से ये वाला नीचे का प्लस माइनस और ऊपर का प्लस, माइनस प्लस ये वाला रिमूव हो जाएगा। और यहाँ देखिए नीचे माइनस है ऊपर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 5x में से 2x घटेगा, 3x बच जाएगा। ओके, इक्वल यहाँ पर 99 में से 54 घटा लेंगे तो ये आपका 9 में से 4 घटा 5 और ये 4 यानी 45। तो 3x इज इक्वल टू 45 हुआ। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45/3 यानी कि आपका 15 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो x का मान हमें पता चल गया कि 15 है। अब y का मान रखते हैं। y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो y का मान हम ज्ञात करते हैं। ओके, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है फ्रेंड, यहाँ ये वाला है। ओके, तो इसे रखिए 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि x का मान आपका 15 है, तो ये रख लेंगे 5 गुने 15 ये आपका प्लस हो जाएगा 11y बराबर ये 99। ओके, तो चलिए यहाँ पर ये आपका 15 पचे 75 हो जाएगा और प्लस 11y इज इक्वल टू 99। ओके, तो ये आपका 11y जस्ट जहाँ पर है वैसे ही रह जाएगा इक्वल। आई होप विजिबल हो रहा होगा। चलिए तो देख लीजिए, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर 75 तक तो दिख ही रहा होगा, यहाँ से अब इधर की ओर कर लेते हैं। ओके, तो ये हमें क्या पता है, यहाँ पर 75 प्लस 11y बराबर 99 है। यहाँ आपका 11y बराबर 99 तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन इस 75 को जब इस राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस का 75 हो जाएगा। ओके, और 11y बराबर आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये आपके 9 में से 5 घटेगा 4 बचेगा और 9 में से 7 2 24। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 24 और बटे में 11 हो जाएगा फ्रेंड। तो y बराबर 24 बटे में 11 आपका आंसर हो जाएगा और x बराबर 15। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। ये हमने x और y का मान फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आपके क्या दिया है फ्रेंड। 26 नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू आपका 36 है। ओके, ये समीकरण पहला है। ओके, और दूसरा दिया है आपका 6x प्लस 5y बराबर 27। तो इसमें भी हमें x और y का मान फाइंड आउट करने हैं। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। लेकिन हाँ फ्रेंड, एक इशू हो गया। वो क्या कि ये तो इसमें ऐसा कोई है ही नहीं कि हम दोनों कटा पाएँ। तो देखिए नीचे वाला ठीक है, ओके 6x है, ऊपर वाले में अगर 2 से गुना कर दें
तो ये क्या होगा, ये पहला वाला 6x हो जाएगा। देखिए 2 से गुना करेंगे तो ये 2 से सब में गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6x और प्लस 2 सत्ते 14y बराबर 36 दूनी 72, यानी सब में गुना होगा। 2 से 1 में गुना करेंगे तो सब में करना पड़ेगा। समीकरण पहला हो गया है ना फ्रेंड। अब दूसरा समीकरण तो आपका जैसे है वैसे ही रख लेंगे, 6x प्लस 5y और बराबर 27। ओके डन। तो देखिए फ्रेंड अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ओके माइनस और प्लस कट जाएगा, 14 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा 9y और बराबर ये देखिए 12 में से 7 घटाएंगे 5 और ये 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो 9y बराबर 45। अब आपके y बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 45 बटे में 9, यानी कि आपके 5 हो जाएगा। ओके तो हमें क्या पता चला कि y का मान 5 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ओके इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो चलिए यहाँ से अब x का मान इधर ज्ञात करते हैं, है ना। x का मान तो हमारा x कहाँ पर है, यानी कि समीकरण फर्स्ट कहाँ पर है, ये आपका है 3x 7y बराबर 36। ओके तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर ये x का मान हमें तो फाइंड आउट करने हैं, y का मान है, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 7y है, तो 7 और गुने ये y का मान क्या है 5 है ना, तो ये 5 लिख लेंगे और बराबर में 36 हो जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 पचे 35 और बराबर 36। ओके तो 3x बराबर इधर हो जाएगा और ये आपका 36 माइनस 35 कर लेंगे। ओके तो 3x बराबर ये क्या हुआ 1 हुआ और x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, x बराबर आपका 1 बटे में 3 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आपका x का मान 1 बटे में 3, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, x बराबर 1/3 और आपका y बराबर 5। ओके तो दीज आर दी राइट आंसर। ओके फ्रेंड चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इससे पहले क्लियर कर लें। ओके आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 27 नंबर की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 27। ओके फ्रेंड तो 27 क्वेश्चन नंबर में हमारा क्या है, देखिए 11x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। ओके ये आपका समीकरण फर्स्ट है और दूसरा समीकरण दिया है आपका 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 44। तो कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। ये आपका समीकरण 2 है, ध्यान रखिए। तो इसमें भी हमें क्या x और y का मान फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड तो चलिए यहाँ पर अब ये तो देख रहे हैं कि दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। ओके और एक्स वाई ये देखिए 11x और ये 2x 2y 11y, मतलब कोई नहीं कटेगा। तो एक काम करेंगे, ऊपर वाले में 2 से गुना कर लेंगे और नीचे वाले में 11 से गुना कर लेंगे। एक बराबर करने के लिए हमें तो करना ही होगा ना फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर लेट्स सी करते हैं। ऊपर में 2 से गुना करना है, 11 दूनी 22x होगा और प्लस ये आपका 2 दूनी 4y हो जाएगा और बराबर 25 दूनी 50। ये आपका समीकरण पहला हो गया है ना। और दूसरे में 11 से गुना करना है, तो 11 दूनी 22x। ओके प्लस 11 11 क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपको भी पता है 11 11 121 होता है। वैसे कर लेते हैं अपन, वैसे भी इतना टफ है नहीं। तो देखिए 1 2 1 आपका हो जाएगा। तो ये आपका 121y हो जाएगा और बराबर ये आपका 44 गुने 11 करना पड़ेगा। ओके तो 44 गुने 11 कर लेते हैं फ्रेंड। ये तो देखिए आपका 4 4 हो जाएगा और ये आपका 4 और ये भी 4, मतलब क्या फ्रेंड 4 8 4। ओके यानी कि आपके 484 हो जाएंगे फ्रेंड। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया है ना फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस होगा ना। तो चलिए ये तो कट जाएगा फ्रेंड
और यहाँ पर 121 में से 4 घटाएंगे, लेकिन देखिए साइन माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर जब हम 121 में से अगर 4 घटाएं तो क्या बचेगा? देखिए 11 में से 4 घटाएंगे तो हमें क्या पता है कि 7 4 11 होता है, 7 हो जाएगा। और ये यानी कि 117, और ये भी माइनस का 117 होगा क्योंकि नीचे वाला माइनस साइन है तो माइनस में आएगा। और बराबर इधर देखिए आपका 480 में से 50 घटाना है, सॉरी 484 में से, तो 484 में से हम 50 को रिमूव करें तो ये क्या बचेगा आपका? 434 बचेगा, है ना। तो यहाँ आपका माइनस का 434 हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रहे माइनस का ही होगा क्योंकि दोनों ओर का नीचे वाला बड़ा है तो माइनस में ऑब्वियसली होगा। तो ये क्या 117 वाई था। ओके, अब y बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये माइनस का आपका 434 और बटे में माइनस का 117, तो ये क्या कटेगा? यहाँ पर देखिए तो ये आपका कैसे पता चलेगा कि कटेगा कि नहीं? तो 434 को हम 117 से कर लेंगे ऐसे। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या पता है फ्रेंड? हमें ये पता है कि यहाँ पर 400 और ये 100, 17 दूनी 34 होता है। तो अप्रोक्सीमेट फ्रेंड कितने बार में कट सकता है? अगर हम इसे कटाने की कोशिश करें तो आई थिंक मुझे लगता है कि 2 बार में ट्राई कर लेते हैं, लेकिन 234 होगा। ओके, चलिए देखिए हम कहीं पंगा किए हैं क्या। यहाँ पर 44 है तो इक्वेशन एक बार क्वेश्चन को देख लेती हूँ, ठीक है ना। ये आपका 11x प्लस 2y बराबर 25। ओके जी, ओके। यहाँ पर देखिए एक काम गलत किए हैं, ये क्या, ये आपका 125 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। ये आपका 484 नहीं होगा, ये क्वेश्चन में ही हम एरर कर दिए थे। तो यहाँ पर देखिए ये 50 नहीं होगा। अब 125 तो नहीं, कितना होगा जी? 250 होगा। मुझे लगता था, आई थॉट कि लगता है कि कहीं रॉन्ग है। तो चलिए अब 484 में से पहले 250 को घटा लेते हैं। यहाँ पर अब घटाएंगे अगर तो ये आपके 4 में से 0 घटेगा 4, 8 में से 5 घटेगा 3 और 2 में से 2 घटेगा, यानी 234 माइनस का हो रहा है। तो y बराबर फ्रेंड क्या हो जाएगा? माइनस का 234 और बटा में माइनस का 117, है ना। तो माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा, 17 दूनी 234। ओके, 117 दूनी, तो ये y बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। जब हमें y का मान फाइंड आउट हो गया तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ओके, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। चलिए तो लेट्स सी, अब चलते हैं x का मान ज्ञात करते हैं। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 11x और प्लस का 2y बराबर 125। कुछ क्वेश्चन हमारा ये है, तो हमें क्या पता है कि हमारा y का मान आ गया है, तो ये 11x होगा प्लस y का मान क्या है? 2 है, तो ये आपका 2 हो जाएगा बराबर 125 हो जाएगा। ओके जी, तो यहाँ लेट्स सी आगे देखिए, ये आपका 2 दूनी 4 होगा, तो ये होगा 11x बराबर ये तो 125 हो जाएगा, और माइनस ये वाला जो 4 होगा इस ओर लाएंगे तो ये माइनस में हो गया। 11x बराबर हो जाएगा ये आपका 5 में 4 घटेगा 1 2 1 यानी 121। तो x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 121 बटा में 11। तो हमें पता है 11 11 यहाँ 121 होता है। ओके, तो x का मान 11 आ गया। अब देखिए तो हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है। x बराबर क्या पता है कि 11 है। ओके, और y बराबर ऑब्वियसली पता है यहाँ पर 2, तो y बराबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 27 गॉट इट क्लियर हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। सो 28 नंबर में हमारा क्या दिया है फ्रेंड? ये देखिए, ये है आपका 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 16। ओके, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, और देन आपका दिया है 4y प्लस 6y
ये आपका 4y दिया है और प्लस हाँ ये है 6x, ओके, इज इक्वल टू 20 है। ओके फ्रेंड, ये आपका क्या इक्वेशन सेकेंड है। कुछ इस तरह से कंडीशन कर दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ x है और दूसरे इक्वेशन में दूसरे नंबर पर x है, तो हमें एक जगह तो करना होगा। अब एक जगह करने के लिए यानी कि पैरेलली करना होगा ऊपर और नीचे के फॉर्म में, लेकिन वैसे भी करेंगे तो एक तो 3x है और एक 6x है, तो एक काम करना पड़ेगा, ऊपर वाले में 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 2 तिहाई 6x प्लस 2 × 5 = 10y और इज इक्वल टू 16 होगा। ये आपका क्या इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरे नंबर ये जो 6x साइड यानी बीच में दिया है इसको साइड में कर लेंगे 6x और प्लस 4y को यहाँ पर लाएंगे और इक्वल टू आपका 20। ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस और ये भी प्लस है तो माइनस। ओके, अब ये 6 तो रिमूव हो जाएगा, 10y में से 4y घटेगा, 6y बचेगा। ओके, और ये आपके 20 में से 16 तो नहीं घट सकता, लेकिन हाँ यहाँ पर 16 में से 20 तो नहीं घटेगा, घटेगा तो माइनस में आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा। ओके, y बराबर फ्रेंड क्या होगा, तो y बराबर -4 और बटा में 6 हो जाएगा, है ना, कुछ यही होगा। तो जब इसे हम रखें मान तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर इसे देखें तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 तिहाई 6 यानी कि -2/3 हो जाएगा y का मान। ओके फ्रेंड, तो y का मान तो इतना हो गया। अब x का मान देख लेते हैं, क्लियर है ना, तो x का मान देख लेते हैं आपके, आई होप सही हो, यहाँ पर देख लीजिए, देख लेते हैं 3x। तो फ्रेंड ये वाला जो है आपका 16 का 16 मैं लिख दी हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पर 3 दूनी 24 का गुना हुआ है, ये 5 दूनी 10 और ये भी 16 दूनी 32 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो कुछ इस तरह से होगा। चलिए तो देख लेते हैं, 10 में से 4 घटेगा, 6y बचेगा और बराबर 32 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा आपका 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 12/6 यानी कि 2 आएगा। अब हमें पता है कि y बराबर हमारा 2 हो गया, तो x का मान रखते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ओके, x का मान रख लेते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में। चलिए, क्लियर है ना फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए x हमें क्या पता है, थोड़ा सा और ऊपर ही कर लेते हैं, हो सकता है कि कोई इशू हो जाए। ओके, तो देखिए समीकरण पहला क्या है हमारा, 3x + 5y = 16। ओके, तो 3x हो जाएगा और प्लस 5y है, तो प्लस 5 का मान है, y का मान है 2, तो 2 हो जाएगा = 16। तो ये होगा 3x + 10 = 16। ओके, तो ये होगा 3x बराबर ये 16 माइनस का 10, सो 3x बराबर आपका हो जाएगा 6। तो x बराबर क्या होगा फ्रेंड, 6/3 दैट इज 2, तो 2 विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, हमें पता चला अब x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। ओके, क्लियर है फ्रेंड, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, है ना। थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर आंसर देखने में मेन बात ये होता है ना फ्रेंड कि क्वेश्चन अच्छे से मैं देख नहीं पाती हूँ। ओके, थोड़ा सा एक बार देखती हूँ उसके बाद सॉल्व करने लगती हूँ। तो चलिए 29 को सॉल्व कर लेते हैं, इस बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लेती हूँ। तो 29 में आपका है a + b और ब्रैकेट में इधर आपका है √a + b, है ना, कुछ इस तरह से है। तो हमें क्या पता है फ्रेंड कि जब रूट होता है तो मतलब कि आधा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर रूट में 2 × 2 रहे तो इसका बाहर क्या निकलता है, सिर्फ 2 निकलता है ना। तो उसी तरह से ये वाला तो इंडिपेंडेंट है, इसके पावर में 1 है, लेकिन ये जब रूट में है तो मतलब हमें पता है कि ये आधा है, तो इसके पावर हम 1/2 कर लेंगे क्योंकि इसका पावर जो है आधा है। अब हमें क्या पता है, देखिए हमें ये पता है कि जब नीचे के ये दोनों आधार सेम है तो पावर जुड़ जाता है,
मतलब ये तो आपका a प्लस बी हो जाएगा। ओके, लेकिन होगा क्या, ये 1 और प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना फ्रेंड। तो देखिए ये होगा आपका a प्लस बी, और इधर आपका नीचे 1, 2 1 कम 2, यानी कि 2 + 1 यानी कि आपका हो जाएगा ये 3/2। ओके, तो a प्लस बी के पार 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए 29 नंबर हम सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, यहाँ पर एक ही कंडीशन रखना है ध्यान फ्रेंड, कि जब आपका ये आधार नीचे वाला सेम है ना, और तो इसका पावर जुड़ जाएगा। चूंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर कोई रूट उठ है नहीं, तो इसका पावर 1 है, और इसके ऊपर रूट है, मतलब ये आधा है, तो ये 1/2 किए हैं हम, यानी कि ये हाफ है। तो चलिए 29 हमारा कंप्लीट हुआ, और 30 नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ओके फ्रेंड, तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर और +4ab। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से, a माइनस बी का होल स्क्वायर +4ab। हमें यहाँ पर सॉल्यूशन बताना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी गुने a माइनस बी कर लेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस तरह से 2 होंगे, है ना। तो ये होगा आपका a² और इस तरह से -ab, यहाँ पर -ab, और फिर आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का b²। कुछ इस तरह से होगा। तो चलिए इधर लिख लेते हैं। ये होगा आपका a² -ab और प्लस का b²। ओके, ये कुछ इस तरह से है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर प्लस आपका 4ab दिया है ना फ्रेंड, इस तरह से। तो चलिए इसे और हम अच्छे से डिटेल में सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये -ab -2ab हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये होगा a² और ये -2ab, ओके, और प्लस का b², और फिर आपको +4ab दिख रहा है। ओके, तो एक काम करेंगे फ्रेंड, हमें क्या पता है, ये वाला और ये वाला दोनों ही एक कास्ट के हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका a², और यहाँ पर देखिए ये +b² हो जाएगा, और इस 4ab में से 2ab को घटा देंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, क्योंकि ये सॉरी चिन्ह प्लस का रहेगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, प्लस वाला 4 है और माइनस वाला 2 है, तो ऑब्वियसली प्लस का चिन्ह रहेगा। तो अभी क्या बचा यहाँ पर 2ab, और 2ab को हम और थोड़ा सा डेप्थ में लिखें। ओके, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a² + b² और प्लस क्या ab 2 कर लेते हैं, तो इसे बीच में ही करते हैं ताकि हमें फाइंड आउट करने में आसानी हो। ab और इधर आपका +ab और प्लस आपका b², इस तरह से हो जाएगा, है ना फ्रेंड। सिंपल वे में ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आगे कर लेते हैं इसको हम। इसमें से a² में से a को कॉमन ले लेंगे, है ना, अंदर बचेगा a और प्लस का b इधर हो जाएगा। ओके, फिर इस वाले में से b को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a और प्लस का ये आपका b हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल इक्वल हो गए फ्रेंड, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे चलते हैं। अब ये हमें क्या पता चला, हमें ये पता चल गया फ्रेंड, यहाँ पर क्या हमें ये पता चल गया कि ये देखिए आपका एक तो हो जाएगा a + b। ओके, इन दोनों के लिए हम सिर्फ एक लिख लेते हैं a + b, और एक ये वाला बाहर a और b है ना, तो इसके लिए a + b कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड। अब a + b दो बाहर बाहर है, अलग अलग है, इसका दोनों के पावर 1 1 है, तो हम क्यों ना दोनों का a + b कर दें और पावर में ही 2 कर दें। ओके, तो a + b का होल स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप आपको बिल्कुल ही डेप्थ में ये क्लियर हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को कर लेते हैं। पूरा अच्छे से विजिबल तो है ना फ्रेंड। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आपके 31 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। ओके, 31 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है 5
5a+3b, ये आपका क्वेश्चन है 5a+3b, और एक है 5a-3b। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग बहुत हल कर चुके हैं, वैसे चलिए कर ही लेते हैं। ये ध्यान रहे आपको कि ये क्वेश्चन मार्क है, ना कि आप लोग 2-4 समझ जाओ। ओके, तो चलिए इसका गुना सिंपल से करने को बोला जा रहा है, कर लेते हैं। 5a+3b, और ये आपका है 5a-3b। ओके है ना, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। ये आपका 25 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस प्लस प्लस, 5×3=15ab है ना। फिर यहाँ पर देखिए, अब 5 ले तो ये दोनों का कर चुके हैं, -3b से करते हैं तो माइनस, और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ये 5×3=15ab हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस माइनस। ओके, 3×3=9b² हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस का ab और ये माइनस का 15ab दोनों ही रिमूव हो जाएगा। आपका राइट आंसर 25a² -9b²। गॉट इट फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। अगला नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 32 को। ओके है ना। तो 32 नंबर देखिए फ्रेंड, 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है a-b², ओके, और प्लस a+b²। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ओके, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं a-b² और प्लस a+b² है ना फ्रेंड। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले a-b² बराबर होता क्या है। a-b² यानी a-b गुने a-b करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a², ये आपका -ab और माइनस माइनस प्लस का b², यानी इसे हम करें तो a² -2ab और प्लस b², कुछ इस तरह से होगा है ना। तो देखिए इसका लिख लेते हैं यहाँ पर a² -2ab और प्लस का b²। सेम कंडीशन अगर यहाँ पर a+b² इसका भी गुना कर लें तो ये आपका a² होगा प्लस ab और प्लस ab और प्लस का b²। तो मतलब ये भी हो जाएगा a² + 2ab और प्लस का b², कुछ इस तरह से होगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं प्लस आपके ये जो है a² + 2ab और प्लस का b² हो जाएगा है ना फ्रेंड। तो चलिए इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या पता है, यहाँ पर ये आपका माइनस का 2ab और ये आपका प्लस का 2ab, तो ये दोनों को रिमूव कर देंगे है ना फ्रेंड। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक a² ये बचा, और फिर आपका है प्लस b² और प्लस a² प्लस b², यानी इस तरह से बच गया फ्रेंड। तो हमें क्या पता है कि 2a² है, 2 a² है, यहाँ पर हमें ऐड ही ना करना है। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो पावर को हम मल्टीप्लाई यानी कि जोड़ते, लेकिन यहाँ पर तो सबको ऐड करना है। तो हमें क्या पता है कि यहाँ पर 2a² है और प्लस 2 यानी कि 2b² है। तो एक काम करेंगे, दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे और अंदर में बचेगा a² प्लस का b²। जी हाँ, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया, इजी वे में क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को हल कर लेते हैं। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा फ्रेंड। तो चलिए 33 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या दिया है फ्रेंड, देखिए तो ये है आपका 6 का स्क्वायर प्लस y² और इक्वल, इधर आपका है 6 - y² और प्लस 20। तो इसमें हमें y के मान को फाइंड आउट करने हैं। बट ये देखिए आपको ये क्या दिख रहा है कि ये 6 - y²। पहले इसको कर लेते हैं, 6 - y और गुने 6 - y, तो ये होगा आपका 36 और ये प्लस माइनस यानी कि 6y और ये भी माइनस का 6y बराबर, ये सॉरी माइनस माइनस प्लस y²।
ओके, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये आपका 6 का 36 और प्लस वाई का स्क्वायर इसकल ये आपका है ये 6 माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर क्या है 36 माइनस 12y और प्लस का वाई स्क्वायर कुछ इस तरह से होगा, है ना फ्रेंड। तो चलिए ये तो हो गया और प्लस में आपका क्या है 20 है। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये अगर क्लियर है फ्रेंड तो यहाँ पता है हमें कि ये वाला आपका प्लस में है और इधर भी प्लस में, लेकिन दोनों को अगर एक साइड में करें तो एक तो माइनस में ऑब्वियसली होगा। तो इस तरह से इधर से काट लेते हैं, ये आपका वाई वाई भी कट जाएगा। अब क्या बचा फ्रेंड, अब ये बच गया माइनस का 12y और क्या है प्लस का 20 है, कुछ इस तरह से, है ना फ्रेंड। तो चलिए इसे भी अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है आपका इक्वल के इसी साइड में है, यानी कि ये राइट साइड में है ना। लेकिन क्या करना है कि हम इसको इस ओर लाएंगे, यानी कि लेफ्ट में लाएंगे। तो लेफ्ट में लाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका क्या है प्लस का 20 है। ओके, और ये आपका माइनस का 12। तो ये देखिए ये जो है आपके वेरिएबल नंबर, इसको लाएंगे तो ये आपका 12y हो जाएगा और बराबर ये आपका 20 है ही, यानी दोनों प्लस में आ गया, y बराबर 20 और बटे में 12। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4 पच्चे 20 और ये आपका 4 तिहाई 12। तो 5/3 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 34 को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। ओके, और एक इक्वेशन है आपका 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 27, कुछ इस तरह से है। 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 28 और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 27। तो हमें इसमें x और y का मान फाइंड आउट करने हैं। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो गए, है ना। तो देखिए फ्रेंड कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो कि आपके इक्वल हो, कोई नंबर्स नहीं है। तो एक काम करेंगे, देखिए अगर इसमें 4 से गुना करें तो 6 चौके 24 होगा, अगर 3 से गुना करें तो 8 3 का 24। तो इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 4 से गुना कर लेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी, ये आपका 3 वाटे 24 x होगा प्लस 3 चौके 12y हो जाएगा और इज इक्वल टू ये आपका 3 वाटे 24 का 4 हाथ में 2। ओके, और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा ना फ्रेंड। देखिए 3 वाटे 24 का 4 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8, ये आपका समीकरण पहला हो गया। ये 4 छके 24 x। ओके, और प्लस ये आपका 4 पच्चे 20y इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड 27 चौके, तो 4 सत्ते 28 का 8 हाथ में 2, 4 दूनी 8। ओके, 8 2 आपका 10 होगा, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, 4 सत्ते 28 का 8 हाथ में 2 और 4 दूनी 8 2 10। ओके, पिक्चर क्लियर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ प्लस है माइनस रखेंगे, यहाँ प्लस है माइनस रहेगा और यहाँ भी प्लस है तो माइनस का साइन रखेंगे, है ना। तो अब इसमें से क्या कट सकता है, इसको हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए तो ये 12 में से 20 तो घट जाएगा, लेकिन आएगा आपका माइनस में, कितना आएगा जी माइनस के 8y, है ना, इज इक्वल टू इधर 108 में से 84 चलिए घटाइए, तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा। ओके, और 10 में से 8 घटाएंगे 2, यानी ये भी आपका माइनस का 24 हुआ। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो y इज इक्वल टू माइनस का 24 बटा में माइनस का 8, माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा, 8 3 का 24, यानी y बराबर तो 3 हो गया। लेट्स सी, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान इक्वेशन फर्स्ट में या फिर समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना फ्रेंड, रखने पर। तो यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। ओके, सो ये आपका 8x हो जाएगा और y का मान तो हमें फाइंड आउट है ऑलरेडी कि यहाँ 3 है, ये 4 हो जाएगा और y है तो इंटू 3 यहाँ पर कर लेंगे इज इक्वल टू 28। ओके फ्रेंड, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8x
प्लस 4×3 बराबर 28। डन। 8x बराबर हो जाएगा 28 माइनस 12 कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अब 8x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 8 में से 2 घटेगा 6 और 2 में से 1 घटेगा 1। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 16/8 यानी कि 2। क्लियर है फ्रेंड पिक्चर। ओके जी। तो यहाँ पर अब देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर भी तो आ गया है। क्या आया है, x का मान आपका क्या है 2 और y का मान आपका क्या है फ्रेंड, y का मान हमें पता है यहाँ पर 3 है, तो y बराबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। पिक्चर क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। 34 नंबर तो डन हो गया, 2x और 3x आ गए मान। चलिए 35 को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर होगा, है ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ओके फ्रेंड, सो आपके 35 नंबर क्वेश्चन है x + 4, ये आपके ब्रैकेट में, और देन x - 5 इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पर x का मान फाइंड आउट करने हैं फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए इधर क्या है, 0 है। ओके, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले तो देखिए x + 4 इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। सो x का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड, x का मान देखिए x इधर ही रहेगा और ये जो 4 है इस ओर आएगा, तो इस ओर आएगा तो ये -4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज क्या दिया है, x - 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x का मान क्या हो जाएगा, जब ये माइनस में है राइट में जाएगा तो प्लस का 5, यानी कि फ्रेंड x का मान एक तो आया -4 और x का मान एक आया 5। ओके डन। आई होप सो दैट क्लियर। ओके, तो x का मान -4 और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी -4 या 5 भी कह सकते हैं। सो चलिए 2 मान हुआ है, इसीलिए दोनों को अलग अलग मैं रखी हूँ। ओके, कैटेगराइज कर दी हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा। चलिए 36 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 फ्रेंड, यहाँ पर दिया है 2y + 5। ओके, ये आपके ब्रैकेट में है, और देन अगला वाला जो है 3x + 4 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर भी हमें x और y के मान फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो ये आपका पहला देखिए ये वाला रख लेते हैं, 2y + 5 इज इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ पर y के मान अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -5/2। ओके फ्रेंड, तो y का मान -5/2 हो जाएगा। देन यहाँ पर x का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड वन इज 3x + 4 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके फ्रेंड, तो 3x + 4 इज इक्वल टू 0 है। अब x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ भी -4/3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर x और y का मान हो गया, x का मान -4/3 और y का मान आपके -5/2। आई होप गॉट इट। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है फ्रेंड, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन आपका है 5x + 3y और इंटू आपके हैं 4a है। ओके, और +5b। तो क्वेश्चन हमारा कोई भी तरीके से दे, इसे हल कर ही लेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 5x + 3y और ये हो जाएगा 4a + 5b। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन मल्टीप्लाई का ही ना यहाँ दिया है। ओके, और वैसे भी ब्रैकेट रहता है तो मतलब मल्टीप्लाई ही करना है। 4 पंचे 20 ax। ओके, या फिर xa कहेंगे, फिर प्लस 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 और 4 तिहाई 12 ay। ओके, फिर यहाँ पर 5 25 तो 25 xb और प्लस 5 तिहाई 15 xb yb। ओके, yb। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20ax और +25 क्या होगा,
ए वाई, या फिर पहले एक काम कर लेते हैं, ए एक्स तो बी एक्स रख लेते हैं, या फिर एक्स बी। चलिए इसे हम एक्स बी ना करके बी एक्स कर देते हैं। डन है ना, एक ही टर्म में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 20 ए एक्स और प्लस इसको यहाँ रख लेंगे 25 बी एक्स। ए एक्स बी एक्स हो गया। उसके बाद ए वाई कर लेते हैं 25 ए वाई और प्लस इसको क्यों बी वाई बी रखें, इसको भी हम बी वाई कर ही लेते। वैसे आपको बता दूं दोनों ही रखेंगे तो राइट ही होगा, वाई बी रखें या फिर बी वाई रखें, है ना। ओके, सो आपका राइट आंसर बिल्कुल ही क्लियर हो गया। तो यहाँ तक पिक्चर क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके 38 देख लेते हैं ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है इसे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड हमारा दिया है 6a + 3b और देन इधर है आपका 7a - 8b, है ना। कुछ इस तरह से है। तो हमें यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई करना है। एक काम करते हैं, इसे मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेरीज ना रहे। ओके फ्रेंड, तो चलिए ये आपका हो जाएगा प्लस यहाँ पर और ये प्लस, तो प्लस होगा 6 सत्ते 42 ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर आपका प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 6 बटे 48 48 ए बी हो जाएगा। और देन यहाँ प्लस ये प्लस आपका प्लस 7 तरीका 21 ए बी और आपका यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस 8 तरीका 24 बी स्क्वायर। ओके फ्रेंड, यहाँ पर हमें ये वाला और ये वाला दोनों सेम कास्ट के दिख रहे हैं, लेकिन माइनस वाला का चिन्ह जो है बड़ा है, यानी माइनस वाला। तो जिसका बड़ा जो भी बड़ा रहता है उसी का ही वर्चस्व रहता है, ये तो पता है ना। तो यानी चिन्ह माइनस का ही रहेगा। इस तरह से आप लोग सोशल लाइफ से भी देख सकते हो मैथमेटिक्स को। सो देखिए 8 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 7, और ये 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, है ना। तो 27 आपका ए बी हो जाएगा और देन -24 बी स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। दीज आर द राइट आंसर फ्रेंड। आपका 42 ए स्क्वायर -27 ए बी और -24 बी स्क्वायर, है ना फ्रेंड। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। तो चलिए 39 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 फ्रेंड क्या दिया है जरा इसको एक बार देख लेते हैं। सो 39 क्वेश्चन आपका है 4x + 5y ब्रेकेट, ये आपका है 6x - 5y। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो सिंपल वे में इसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये आपका हो जाएगा 6x - 5y। ओके, इंटू कर लेंगे 6 चौके 24 एक्स स्क्वायर प्लस 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 और 6 पचे 30 एक्स वाई और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 4 पचे 20 एक्स वाई। ओके, और प्लस माइनस माइनस 25 वाई स्क्वायर। ओके, सो ये वाला और ये वाला कास्ट सेम दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या है कि प्लस वाला बड़ा है, तो इसमें प्लस वाले का यानी कि कहना चलेगा। तो ये 24 एक्स स्क्वायर और प्लस का 30 में से 20 घटाएंगे क्या बचेगा 10 एक्स वाई और माइनस का 25 वाई स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दैट्स अ क्लियर फ्रेंड। 24x स्क्वायर + 10xy - 25y स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर्स के देख लेते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 40। ओके फ्रेंड, तो 40 क्वेश्चन नंबर में हमारा क्या दिया है, 40 क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं। ये आपका है 15x × 1/4x इंटू आपके दिया है 13y × 4x इंटू 1/13y और इंटू दिया है 1/5z। ओके 5z। यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये वाला जो है आपके 4z है, 4x ना करके 4z है ना। तो चलिए आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करेंगे, इस x ले इस x को रिमूव कर सकते हैं।
यहाँ पर इस y से इस y को रिमूव कर सकते हैं, और इस y से ही क्यों, ये 13 भी रिमूव हो जाएगा, है ना। इस z से इस z को रिमूव कर सकते हैं। अब क्या बचा, यहाँ पर 15 बच गया, और गुने 1/4 बचा, गुने यहाँ पर क्या बच गया जी, यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है ना। फिर गुने यहाँ पर 1/5 बचा। चलिए, तो 4 4 कटा लेंगे, है ना, और ये आपका 5 तिहाई 15 कट जाएगा 3 बार में। तो राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड, 3 गुने 1, ऑब्वियसली 3 आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड आपके चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 4 को हल करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।